ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक में चमकती मणि अपने को अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा की भृकुटी से शक्तियों की किरणें मेरी भृकुटी में आ रही है। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं। हे मेरे अंतर्मन, अब जागृत हो जाओ और साकार बाबा के संग के अनुभवों को अपने अंदर समा लेना। और मुझे आत्मा को ऐसा ही महसूस करवाना जैसे मैं साकार में बाबा के साथ हूँ। मुझे आत्मा में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, अनुभवी मूर्त बनने की शक्ति है। बाबा के साथ आज हम कंटिन्यू करेंगे मनोहरेंद्र दादी के अनुभव, पेज नंबर 45 बुक का। कल हमने यहाँ छोड़ा था, पंडित नेहरू जी तक शिकायत गई थी। इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 4 माताओं को भेजा था देखने के लिए। उनमें से एक माता ने गलत रिपोर्ट भेजी थी, जिसके कारण हंगामे शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी, उन तक ये खबर गई थी। फिर उनसे मिलने दादी जी गए थे। फिर आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा था, आप अच्छा काम करती हो, लेकिन उनके पास एक रिपोर्ट आई है। तो उन्होंने कहा था कि हम तो कुछ नहीं करती, हम तो भगवान का कार्य करती हैं। आगे पढ़ते हैं। बच्चों को खिलाए बगैर बाबा कभी नहीं खाते थे, ये पैराग्राफ का टॉपिक है। उसके बाद हमारे मन में विचार आया कि सेवाओं की वृद्धि करें। मैंने योग में बैठकर संकल्प किया कि कोई एक ऐसा बाबा का बच्चा निकले जो हमारे को कम से कम अलग कमरा दे देवे। थोड़े दिनों में ही एक भाई निकला जिसने कमरा दिया। उसमें हम सत्संग करते थे। फिर संकल्प आया कि बाबा एक ऐसा बच्चा भेजे जो साहित्य छपवा कर दे। कुछ दिनों के बाद ऐसा बाबा का बच्चा आया जो हमें साहित्य छाप कर देता था। देखो ब्राह्मणों के कितने पावरफुल संकल्प होते हैं। जैसा सोचा वैसा होता गया। ऐसे हम जो संकल्प करते थे वह जरूर साकार होता था। फिर संकल्प आया कि और एक बड़ा मकान चाहिए, तो एक बड़ा हॉल मिल गया। उस मकान में मैं, दीदी मनमोहिनी जी और एक बहन रहती थी। दीदी सेंटर पर रहती थी और मैं अलग सेवा पर, और दूसरी बहन अलग सेवा करने जाती थी। समझ आया? वह किसी मंदिर में जाती थी तो मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर आने लगी। लोगों की ज्ञान सेवा करती थी। जिनको ज्ञान अच्छा लगता था उन्हों को सेंटर पर आने का निमंत्रण देते थे कि आज आप आना, आपको अपनी बड़ी दीदी से मिलाएंगे जो तपस्विनी योगिनी है। ऐसे धीरे धीरे सेवा की वृद्धि होने लगी। अच्छे अच्छे लोग आने लगे। एक दिन मैं दीदी के पास बैठी थी। दीदी मनमोहिनी, दीदी का मतलब दीदी मनमोहिनी। कौन बैठी थी? मनोहर दादी। और सेवा की बातें कर रही थी। उस समय एक भाई एक टोकरा फल लेकर आया और रखकर चला गया। लेकिन जब हमने फल देखे तो हम खा नहीं सके, क्योंकि हमें बाबा याद आया। बाबा को छोड़कर हम फल कैसे खाएं?
बाबा ने बच्चों को खिलाए बगैर कभी कुछ नहीं खाया था। और बेकरी पार्ट में भी हम बच्चों को जो भी बड़े प्यार से पहले खिलाया। जिस भाई ने फल दिए थे वह दूसरे दिन आया और फल देखे तो बोला, आपने खाए नहीं, यह आपके लिए लाया था। आप बहनें इतनी मेहनत करती हैं। हमने कहा, सतगुरुवार को बाबा को भोग लगाकर खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाते हैं। पहले शिव बाबा को अर्पण करते हैं, जब शिव बाबा हमारे को देता है तब हम खाते हैं। उसे हमने यज्ञ की बात सुनाई कि आबू में हमारे मम्मा बाबा हैं, वहां विश्व शांति के लिए महायज्ञ रचा है, वहां अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हम उनको छोड़कर ये फल नहीं खा सकते। हमें सारा यज्ञ याद आ गया। उसने पूछा कि यज्ञ क्या होता है। हमने उसको विस्तार से बताया। तुरंत उसने कहा कि मैं और फल भेजता हूँ, तथा उसने भेज भी दिए। वह कई बार फल के टोकरे भेजता रहा, क्योंकि उसको पता था कि यज्ञ में 400 भाई बहनें हैं। यह बाबा का ही कमाल था। समझ आया? मैं मीन्स प्रकाशमणि दादी नहीं, मैं यहाँ पर गंगे वो बोल रही है ना, मनोहर दादी अपना अनुभव सुना रही है। मनोहर दादी, क्योंकि दीदी दीदी थी ना, साथ में दीदी मनमोहिनी, उस मकान में मैं, दीदी मनमोहिनी जी और एक बहन रहती थी। प्रकाशमणि दादी नहीं है, दीदी मनमोहिनी है और मनोहर दादी। अरे भाई, मैं सेवा करने जा रही हूँ, टिकट कहाँ से लाऊं? इसी तरह एक व्यापारी आने लगा जिसका देसी घी का व्यापार था। उसने हमें एक देसी घी का डिब्बा लाकर दिया। वह डिब्बा मधुबन पहुंचाने के लिए मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गई। रास्ते में टीटी मिला। उसने कहा, बहन जी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आपको पता है, आबू में विश्व शांति का यज्ञ रचा गया है, वहां अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं। टीटी ने कहा, हमें पता नहीं। मैंने कहा, अरे भाई, आप राजस्थान में रहते हो और रोज ट्रेन में आते जाते हो, ये भी मालूम नहीं? यह बड़ी आश्चर्य की बात है। उसने पूछा, उस महायज्ञ में क्या होता है? मैंने कहा, उस महायज्ञ में विकारों को स्वाहा करते हैं। इससे परमात्मा से अनेक शक्तियां मिलती हैं। जो माताएं बहनें भाई तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए यह घी का डिब्बा मिला है, इसको पहुंचाने में जा रही हूँ। टीटी ने कहा, अच्छा बहन जी, वह तो ठीक है, डिब्बा भले पहुंचाओ, परंतु आपकी टिकट कहाँ है? मैंने कहा, डब्बा फ्री मिला है, मैं इसे पहुंचाने जा रही हूँ, मैं तो सेवा करने जा रही हूँ, मेरे पास टिकट कहाँ से आएगी? टीटी मुस्कुराने लगा और कहा, बहन जी, मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है, चलो मैं छोड़ता हूँ, परंतु और भी टीटी होते हैं, उनमें से कोई आकर आपको जुर्माना कर सकता है, इसलिए दूसरी बार आओ तो टिकट जरूर लेना। मैंने कहा, मैं दूसरी बार भी आप जैसा ही भाई मिलेगा और सच्ची बात तो है उसको भी बताऊंगी। उसे मैंने ज्ञान भी सुनाया, वह बहुत खुश हुआ। ऐसे हम सेवा करते रहते थे। सारा समाचार बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका जो कानून है उसी अनुसार चलना चाहिए। बैगरी लाइफ के समय हमें जो भी कुछ मिलता था उसे फटाफट मधुबन भेज देते थे, एक पाई भी अपने पास नहीं रखते थे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ और हम सेवा पर निकली थी। हम जिगर से सबकी ज्ञान सेवा करती थी। कई बार हम अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, हम भूखे रहते थे, लेकिन यज्ञ में भेज देते थे। सुना? हम कई बार पानी में आलू को छौंक लगाकर सूखी रोटी के साथ खाती थी। हमें यह बात कभी महसूस नहीं हुई कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं। हमको ईश्वरीय नशा था कि हमें भगवान मिला है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा करते कई प्रकार के विघ्न आए। कई बार तो मकान वाले मकान भी खाली करा देते थे। दूसरा मकान लेने जाते थे तो उस मकान मालिक को भी भड़का देते थे कि इन ब्रह्मा कुमारियों को मकान नहीं देना। कोई मकान मालिक कहता था, अच्छा, शाम को मकान की चाबी ले जाना।
जब हम चाबी लेने जाते तो कहते थे आपका नाम यहाँ बहुत खराब है, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जादूगरनियां हैं। ऐसे रोज कोई ना कोई विघ्न जरूर डालता था, लेकिन हम प्यार से आत्माओं की सेवा करते रहते थे। जिनकी भी ज्ञान सेवा करते उन्हें 12 मास पक्की धारणा कराकर निश्चय बुद्धि बनाकर बाबा के पास ले जाते थे। जब बाबा से एक बार भी मिल लेते तो वे और पक्के हो जाते थे, क्योंकि बाबा का रूहानी प्यार, बाबा का रूहानी दृष्टि मिलते ही सारी पार्टी खुश हो जाती थी। यह बाबा का कमाल था जो सारी पार्टी को फ्रेश कर देते थे। यहाँ से जाने के बाद प्लीज म्यूट रखें। मधुबहन, यहाँ से जाने के बाद उनके ही मन में आता था कि इन बहनों के लिए मकान लेना है, इनका सारा खर्चा हमें करना है। ऐसे वे जिम्मेदारी से सब कुछ करते थे। उन्हें ही मकान लिया और सेवा भी तीव्र हुई। शिव बाबा के प्रति बाबा का सदा अटल और अखंड निश्चय रहा। आप में से कोई वाटर चार्जिंग और सकाश करवा देगा? संजीता बहन, आप करवा सकते हो? जी दीदी। हाँ, बुक है आपके पास क्या? बुक एक पैराग्राफ रह गया, बुक पढ़ नहीं है सकते दीदी, हो क्या? बुक नहीं है, बुक नहीं है। अच्छा, बुक है क्या किसी के पास? दीदी मेरे पास है। बुक मतलब तो एक मतलब बुक पैराग्राफ मतलब रह गया एक। किताब जो, हाँ दीदी जो हाँ, आप जो भी। पढ़ाते हैं ना वो मैं सुनती हूँ, वो मेरे पास है दीदी। तो 48 पेज का ना एक पैराग्राफ रह गया है, वो पढ़ दीजिए। फिर संजीता हाँ बहन बाकी प्रैक्टिसेस करवा देंगी, हैं? ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, मैं पढ़ हाँ, देती पढ़ दीजिए। हूँ। ओम शांति। शिव बाबा के प्रति बाबा के सदा अटल और अखंड निश्चय रहा। बेगरी पाठ भी जब कुछ समय चला, उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। उस वक्त यज्ञ में कुछ भी नहीं रहता था, न दाल न चावल। ऑफिस में बाबा के पास भोली दादी आती थी और कहती थी, बाबा आज क्या बनेगा? बाबा कहते थे, बच्चे जो है बनाओ। भोली दादी कहती थी, बाबा आज कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे, बच्चा अच्छा बच्ची तुम 12 बजे मेरे पास आना। भोली दादी का सोच चलता था कि 12 बजे बाबा ने क्यों बुलाया, क्योंकि 12 बजे पोस्ट आती थी। पोस्ट में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पैसा आ जाता था। बाबा बच्चों को फौरन बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे दाल चावल आटा आदि बाजार से लेकर आओ और सभी बच्चों को भोजन बनाकर खिलाओ। आखिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि यह पैसा कहाँ से आता है बाबा? बाबा बड़े निश्चय और निश्चिंता से कहते थे कि बच्ची बाबा के पैसे तो चारों ओर के हैं। कोई बच्चे पोस्ट में पैसा भेज देते हैं, कभी कहाँ से पैसा आ जाता है, कभी किसी भक्त से आता है। उसको शिव बाबा की टचिंग होती है और पैसा भेज देता है। बाबा यह भी कहते थे कि बच्ची यह यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। मैं तो शिव बाबा से बात करता रहता हूँ कि बाबा मेरा तो कुछ नहीं, ये बच्चे सब आपके हैं, यज्ञ भी आपने ही रचा है। अगर नहीं खिलाएंगे तो आपको भी भोग नहीं लगाएंगे और यह बाबा भी नहीं खाएगा। ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा शिव बाबा से
करते थे। यह सब शिव बाबा का ही चमत्कार था, जो कहीं न कहीं से पैसा आ जाता था। हमने देखा बेगरी लाइफ में भी कभी यज्ञ में हम भूखे नहीं रहे। कहने के लिए बेगरी जीवन था, लेकिन एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए। भोला भंडारी अपने बच्चों को कुछ न कुछ खिलाकर पेट भर देते थे। हमें बेगरी जीवन महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा बाबा के साथ हम तो ईश्वरीय नशे में मस्त थे। तो बाबा को पूरा विश्वास था, ब्रह्मा बाबा को, कि हमें मिलेगा ही। शिव बाबा पर पूरा विश्वास था और कहीं से न कहीं पैसा आ ही जाता था, इसीलिए कोई भी भूखे नहीं रहते थे। ओम शांति। थैंक यू सभी को। थैंक यू नैन्सी दीदी को। आप सभी का भी धन्यवाद। ओम शांति। जिसको जो बहन योग कराएगी आप करा लें। अब ओम शांति। ओम शांति। वाटर चार्जिंग करेंगे। एकाग्र होकर जल की ओर देखेंगे और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा, मीठे बाबा, हमारे पास आ जाओ। अनुभव करेंगे बाबा हमारे मस्तिष्क के ऊपर विराजमान है और उनकी किरण के साथ हम जुड़े हुए हैं और बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर नैनों द्वारा, प्रकटि द्वारा इस जल में प्रवाहित करेंगे और संकल्प देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं सर्व आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प और निश्चिंत आत्मा हूँ। 1000 भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर सदा बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध व सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लगातार जल को देखते हुए उसमें किरणों का प्रवाह करते रहेंगे और ये संकल्प देते रहेंगे, युगल आत्मा बाबा के हर कार्य में सहयोगी है। परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। मैं आत्मा स्थूल और सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है और होता रहेगा। यूनिवर्स में मेरे और लौकिक परिवार की आत्माओं के लिए सब कुछ भरपूर है। अब जल को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वाटर, लव यू वाटर, आई लव यू वाटर,
और अब ये जल हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। इसको हम जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। ओम शांति। ये निशा बहन, आपने पहले नहीं किया था वाटर चार्जिंग? ये सिर्फ पानी को देखकर ही बोलना है। ये जो संकल्प हमने दिए हैं, ये जल के लिए संकल्प हैं और इन संकल्पों से इस पानी को हमने शक्तिशाली बनाया है। अब इस जल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पीने के लिए, खाना बनाने में। आपने आज फर्स्ट टाइम किया है क्या? नहीं, मेरे को लगा कि शायद ये लिखना तो नहीं, कल परसों भी ऐसे संकल्प आ रहा था। ठीक नहीं है, नहीं, लिखना नहीं है। मैंने बीच में बोला ना, फिर तो इसीलिए शाम को आपका लिखते मैसेज हैं ना। देखकर कि जल को देखकर बोलना है। हम वाटर चार्जिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम संकल्पों से करते हैं ना। अब दीदी संकल्पों से करवा रही है ना, जो हम शक्तिशाली संकल्प लिखते हैं रोज, उनसे वाटर चार्जिंग होती है। ओम शांति। ओम अब शांति अपनी दीदी, वो तो शाम को करवाती हैं, सुबह तो मास्टर सर्वशक्तिमान का 21 बार करवाती हैं। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान से करवाती है। मैं सुबह कई दिन से अटेंड नहीं कर पा रही थी। दीदी मास्टर सर्वशक्तिवान से करवाते हो उस समय? हाँ, इस नहीं वक्त ये दीदी, इसी से करा रही हैं। इसी से करा रही है। हाँ, में करा रही है दीदी। मैंने तो कल भी इसी से सुना था दीदी का। इसी से ही करा रही हैं दीदी। उनको वो भूल गई है माता आप कंफ्यूज कर रहे हो वो जी। तो बाद में क्योंकि वाटर चार्जिंग नहीं, संकल्पों के संगीता बारे में दीदी, कर रहे हैं। दीदी सही कराया आपने। नहीं, इसी से कराइए। कल मैं थी इसमें, इसी से जी, आप कराइए। सही आप करा जो कराए ना, इसी से कराइए। दीदी आप दोनों जो ना आजकल कंफ्यूज दीदी कर रहे हैं वो ओम ध्यान शांति से दीदी किया आजकल कीजिए। हाँ जी, आजकल ओम दीदी शांति। हमें करा जो रही हुआ है। अच्छा हुआ। एक सेकंड सुनिए। दोनों हाँ मेथड जी, में कोई भी एक मेथड से आपने कराया तो अच्छा ही है। मेथड तो पानी चार्जिंग, वाटर चार्जिंग का ही है ना दीदी। हाँ जी। ये और भी कराया, हाँ, ये भी कराया ओम उसमें। शांति शीतल बहन, ठीक है दीदी। दीदी अफर्मेशन से ही करा रहे थे। कल बाद भी में मैंने कराते हैं वाटर मास्टर चार्जिंग ऐसे ही करवाया था, संकल्पों से। एफर्मेशन से करिए, एफर्मेशन से कराइए और सभी म्यूट रखिए, है ना। और दीदी एफर्मेशन से ही करवाया। ये कह रहे मास्टर सर्वशक्तिवान से करवाते हैं। मैंने कहा नहीं, एफर्मेशन नहीं से नहीं किया नहीं, था उन्हें कल पता भी। नहीं दीदी है, वो उन्हें पहले पता कराते नहीं थे, है। अब तो ये दीदी ने चेंज कर दिया था। ये दीदी काफी बात है। अरे जो भी मेथड, दो मेथड है, दोनों में से कोई भी करा हो वो सही है दीदी। वाटर चार्जिंग ही है ना वैसे तो। हाँ संजीता बहन, आप ओपन करिए अपना। हेलो नैन्सी दीदी। हाँ जी दीदी। हेलो नैन्सी दीदी। बोलिए। हाँ, कोई भी वो सिस्टम है ना, कोई भी सिस्टम से आपने कराया तो सही है तो वाटर चार्जिंग नहीं, अभी कुंजन बहन अभी चल रहा है ना, एफर्मेशन से चल रहा है, वैसे ही कराएंगे ना। संजीता बहन आप कराइए। ओके दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शीतल बहन हैंड रेज की, आपने कुछ बुक कहना है आपको? संजीता बहन आप अनम्यूट करिए। ये बार बार अपने आप म्यूट हो जाता है दीदी। नहीं नहीं, पता करा है नहीं मैंने लगता। म्यूट, आप कराइए। अच्छा ठीक है। अभी हमारा जल चार्ज हो चुका है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एफर्मेशन से किया है हमने। अब दोनों हाथों को, हथेलियों को ऊपर की तरफ करेंगे, सामने रखेंगे और बाबा को सामने देखते हुए अनुभव करेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें दोनों हाथों पर आ रही हैं पूरे अनुभव के साथ। और ये किरणें हथेलियों में समा रही हैं, गोल गोल घूमते हुए चक्र की तरह। महसूस करें दोनों हथेलियों में प्रकाश का प्रवाह। आह्वान करेंगे संजीवनी शक्ति का। शक्तिशाली ऊर्जा दोनों हाथों में भरती जा रही है। फील करेंगे हमारी हथेलियों में ये एनर्जी भर चुकी है और अब इन हाथों को
फील करते हुए रब करेंगे और शरीर के उस हिस्से पर रखेंगे जहां पर पेन है। 3 बार मास्टर सर्वशक्तिवान बोलेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और इनको शरीर के उस अंग पर रख लेते हैं जहां पर दर्द है, पेन कहीं भी, जिस शरीर के हिस्से को हील करना है और उसको देखना है। बुद्धि के नेत्र से विजन बनाना है कि किरणें जो हाथों में है, संजीवनी शक्ति की हीलिंग एनर्जी बॉडी के उस हिस्से में फ्लो कर रही है। उसको देखना है किस तरह से अंदर घूमती हुई प्रवेश कर रही है और शरीर का ये हिस्सा हील होता जा रहा है। विजन के साथ करना है इसको। हाथों में से एनर्जी फ्लो होते हुए बॉडी में प्रवेश कर रही है। एनर्जी के फ्लो पर ध्यान रहना चाहिए। एक बार फिर से करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से रखेंगे। विजन के साथ करना है। पूरा ध्यान एकाग्र होकर उसी हिस्से पर रहे। एनर्जी फ्लो होते हुए देखें। बुद्धि कहीं और नहीं जानी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से एक बार रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब दोनों हाथों को अपने सामने करते हुए इस तरह से करें जैसे बॉल को पकड़ा हुआ है और विजन बनाएंगे। ग्लोब हमारे हाथों में है और अपने नैनो से, प्रकृति से पूरे ग्लोब पर किरणें बरसाएंगे। हाथों में फील हो रहा है किसी को एनर्जी? मुझे तो अब तक फील हो रही है। लग रहा है जैसे हाथों में से करंट निकल रहा है और पूरे ग्लोब में ये एनर्जी फ्लो कर रही है। विश्व की हर आत्मा तक ये हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। देखें, बाबा से मुझ में और मुझसे नैनो द्वारा, प्रकृति द्वारा और मेरे दोनों हाथों से विश्व की एक एक आत्मा तक ये शक्तिशाली किरणें पहुंच रही है। हर वो आत्मा जो इन्हें रिसीव कर रही है हील होती जा रही है। ये शक्तियां उनमें भर रही है। प्रकृति के 5 तत्वों में भी ये ऊर्जा पहुंच रही है। विजन के साथ विश्व की एक एक आत्मा तक, प्रकृति के 5 तत्वों तक ये एनर्जी फ्लो कर रही है। निरंतर लगातार देखिए प्रकृति से निकलती हुई किरणें और दोनों हाथों से भी एनर्जी का प्रवाह विश्व में हो रहा है। एक एक आत्मा हील हो रही है इससे और प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। और अब लौट आएंगे पुनः अपनी चेतना में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एनर्जी फील हुई किसी को? दीदी ओम शांति।
हाँ, ओम शांति संचिता बहन। दीदी ग्लोब को कर रहे थे ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे हाथों में से ही करंट निकल रहा है। हाँ, लगता है, कई बार तो लगता बहुत है। ज्यादा लगता है। हाँ, सबको लगा। म्यूट कर रखा है ना, मैंने म्यूट खोल देती हूँ। हाँ जी जी दीदी, एकदम जी दीदी। हाँ जी बहुत दीदी, अच्छा बहुत करवाया। अच्छा। बहुत जी अच्छा, बहुत दीदी। अच्छा करवाया, पूजा बहुत दीदी। अच्छा। जी दीदी। जी दीदी। ठीक है, अब कवच बनाते हैं। कवच रह गया ना बनाना, कवच बनाते हैं। पूरी कंसंट्रेशन से देखेंगे। बाबा की किरण के साथ मैं आत्मा जुड़ी हुई हूँ और बाबा से तेज प्रकाश मुझ में समा रहा है और मेरे से इस पूरी देह में और एकदम देह से बाहर लाल सुनहरी प्रकाश में मैं आत्मा इस देह के साथ विराजमान हूँ। और अब लौकिक परिवार की एक एक आत्मा के साथ इसी तरह से बाबा को कनेक्ट करेंगे और उनका कवच बनाएंगे। सभी अपनी लौकिक परिवार की आत्माओं को अपने सम्मुख देखकर बाबा से कनेक्ट करें और इसी तरह से कवच बनाएं। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और आप सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। आवाज आ रही है दीदी हमारी? वो दीदी नंबर भेजा था ना, मैं आज भेजा अपना वो ऐड करवाने के लिए ग्रुप पे। ये रिकॉर्डिंग होना चाहिए दीदी हमारे फोन में। ओम शांति क्या दीदी। संचिता बहन हो गया ना? हाँ जी दीदी, कवच भी बना लिया, हो गया दीदी।